नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजनीकांत और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। तो आज 21 अप्रैल और दिन है सोमवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो दोस्तों, आज की इस बुलेटिन में यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी खबर है, यानी यूक्रेन को लेकर किस प्रकार से पुतिन ने क्या ऐलान कर दिया, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड को लेकर नया मोड़ आ चुका है और क्या मोड़ आया है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में डिटेल के साथ। वही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई और इस पर बीजेपी के कई सांसदों ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, वो भी जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही शेयर मार्केट को लेकर काफी चर्चाएं करेंगे और आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आप लोग इस बुलेटिन को एंड तक जरूर देखिए। आप आज की इस बुलेटिन में आने वाली वैकेंसियों पर काफी डिटेल में चर्चा की है। तो आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं और बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है यूक्रेन से, यानी यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम का किया ऐलान और ईस्टर के मौके पर लिया फैसला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के मौके पर एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मानवीय विचारों के आधार पर रूसी पक्ष ईस्टर युद्ध विराम की घोषणा करता है और मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश देता हूं। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि हम यूक्रेन हमारे उदाहरण का पालन करेगा। वही खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में अब पहली बार आम लोग ट्रैक कर सके पानी के टैंकरों की लोकेशन। यानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीपीएस फ्लैश पानी के 1111 टैंकरों को रविवार को हरी झंडी दिखाई है और इस सुविधा में अब आम लोग भी अपनी पानी के टैंकरों को लोकेशन के जरिए अपने मोबाइल से ट्रैक कर सके। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे पानी की लापरवाही पर रोक लगेगी। अगली खबर आ रही है कर्नाटक से, यानी घर में मृतक पाए गए कर्नाटक के पूर्व डीजीपी यानी कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश रविवार को बेंगलोर में एचएसआर लेआउट एरिया स्थित आवास पर मृत पाए गए। शुरुआती जांच के आधार पर माना जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है और उनकी पत्नी पल्लवी को हत्या का आरोप भी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में भी आते हैं भूकंप और धरती पर कैसे पड़ता है इसका असर, यानी धरती की तरह ही अंतरिक्ष में भी भूकंप आते हैं और जिन्हें स्पेस पैक कहा जाता है। और ये भूकंप सूरज से आने वाली हवा और पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर उत्पन्न होते हैं। ये चुंबकीय झटके भले ही धरती को भौतिक रूप से हिला नहीं सकते, लेकिन सैटेलाइट, जीपीएस और टेलीकम्युनिकेशन, पावर ग्रिड जैसी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। वही खबर आ रही है नेपाल से, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने घेरा पीएम आवास। नेपाल में राजतंत्र की बहाली और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आरपीपी के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को घेर लिया। हमें राजतंत्र चाहिए के नारे लगाए और वही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वही खबर आ रही वंदे भारत को लेकर, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर आया नया अपडेट और दिल्ली हावड़ा रूट पर भी चलेंगी ट्रेनें। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे कई रूट पर 15 स्लीपर ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दिल्ली हावड़ा रूट शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार थर्ड एसी क्लास के लिए किराया 3000, सेकंड एसी के लिए 4000 और फर्स्ट एसी के लिए 5100 रुपए रखा गया है। तिरुवनंतपुरम से भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाए जाने की रिपोर्ट है। वही खबर आ रही है चीन और अमेरिका को लेकर, चीन पर अमेरिका के भारी टैरिफ के बाद भारत को रहा फायदा, यानी भारतीय खिलौना निर्यात का आया था। यानी अमेरिका द्वारा चीन और वियतनाम जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने से भारतीय खिलौना इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल रहा है। चीन पर 54% जबकि भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है और जिससे भारत पर प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में सस्ता विकल्प बनकर उभरा है। कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और निर्यात में उछाल देखा जा रहा है। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश में 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खाट फेंकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्त संशोधन कानून इसलिए लेकर आई है जिससे वह जमीन छीन सके। वही खबर आ रही लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने एक्टर अभिनव शुक्ला को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में जुड़े होने का दावा करने वाले एक शख्स ने एक्टर अभिनव शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी है। अभिनव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और जिसमें लिखा था कि जैसे सलमान खान पर गोली चली वैसे ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें एक चैपल से गोली मारूंगा। अभिनव ने पुलिस को सूचना दी है। खबर आ रही तेजस्वी यादव को लेकर, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो बिहार में लागू नहीं होगा वक्फ बिल और कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा, यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है अगर हमारी सरकार आई तो बिहार में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे और कूड़ेदानों में फेंक देंगे। और इसे असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटना चाहते हैं। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, शिक्षा जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से, ऋषिकेश में योग गुरु पंडित पुरुषोत्तम शर्मा जी के साथ हृदय तोड़ना की मुलाकात। और यानी ऋषिकेश में योग गुरु पंडित पुरुषोत्तम शर्मा जी के साथ हृदय तोड़ना, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और साथ ही आने वाले कार्यक्रम के लिए गहन चर्चा की और विचार विमर्श किया।
और साथ ही कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन रक्षक संघ काम करेगा और साथ ही हिंदू धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस प्रकार से लोगों को जगाने का काम करेगा सनातन रक्षक संघ। वही खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर, यानी वक्फ बिल पर बहस के समय संसद से अनुपस्थित रही प्रियंका गांधी और आलोचना हुई है उनकी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर बहस के समय कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पार्टी विट के बावजूद लोकसभा से अनुपस्थित रहीं। वहीं उनके भाई व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। संसद से बिल पास होने के बाद दोनों नेताओं की आलोचना हो रही है। एक मलयालम अखबार ने संपादकीय दोनों पर सवाल उठाया है। वही खबर आ रही है एसबीआई के फंड को लेकर, यानी एसबीआई के फंड ने 10,000 की एसआईपी से बनाया करोड़पति। यानी साल 1993 में लॉन्च होने के बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड स्कीम ने निवेशकों को 17.94% CAGR का रिटर्न दिया है। एसबीआई MF के मुताबिक इस स्कीम की शुरुआत 10,000 माह का निवेश 28 मार्च 2025 को बढ़कर 14.44 करोड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स सर्विस फंड निवेशकों का लाख रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है। वही खबर आ रही है कुणाल कामरा को लेकर, विवादित टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस के तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए कुणाल कामरा। यानी मुंबई पुलिस ने बताया कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में तीसरी बार पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी और उन्होंने अपने एक स्टैंड अप शो में उप मुख्यमंत्री शिंदे को गद्दार कहकर बुलाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को लेकर, यानी कैश कांड में फंसे जज को इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ले लिया, वो भी शुभ करके। रिपोर्ट के मुताबिक कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने चुप तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने कक्ष में निजी शपथ ग्रहण का विकल्प चुना है और रिपोर्ट के मुताबिक वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद इनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी चल रही है। वही खबर आ रही बिहार से, यानी आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र ने खोला खजाना, यानी बिहार को मिलेगा सर्वाधिक 588 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार 2024 में बाढ़ और बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी को 12,80.35 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मंजूर की है और इसमें बिहार को सर्वाधिक 588.73 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 136.22 करोड़, तमिलनाडु को 522.34 करोड़ और साथ ही पांडुचेरी को 33.06 करोड़ सहायता दी जाएगी। वही खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर, यानी देश में 99% लोग शेयर बाजार की तबाही से तबाह हो रहे हैं। बाजार की गिरावट पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है। यानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को 9.5 लाख करोड़ स्वाहा होने को लेकर ट्वीट किया। शेयर बाजार में आम जनता की बचत और पूंजी डूब रही है। उन्होंने लिखा कि कड़वा सच यह है कि 1% महाधनी लोग को छोड़ दें तो देश के बाकी 99% लोग शेयर बाजार की तबाही से तबाह हो रहे हैं। वही खबर आ रही है प्रज्वल रेवन्ना को लेकर, बेंगलुरु की अदालत ने रेप के मामले प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तय किया आरोप। यानी बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप के एक मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के पर्याप्त सामग्री मौजूद है क्योंकि रेवन्ना पर आईपीसी और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप है। अगली खबर आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, यानी वक्फ बोर्ड का समर्थन किया एक मुस्लिम संगठन ने, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष फरिश्ता अंबर ने कहा कि यह कदम पहले ही सरकारों को धार्मिक नेताओं को उठाना चाहिए था, लेकिन अंबर वक्फ बोर्ड की ईमानदारी से अपना काम नहीं किया है। उन्होंने मांग की है कि जो भी वक्फ की जमीनें हैं, अवैध कब्जे हैं, उन्हें छुड़ाया जाए। वही खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है और अमानतुल्लाह ने याचिका के अनुरोध किया है कि यह विधेयक को असंवैधानिक और संवैधानिक के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25, 26, 29 और 30 और 301 के उल्लंघन करने वाला घोषित कर इसे रद्द करने का निर्देश दिया जाए। मुस्लिम समाज खौफ में है और भरोसा टूटा है। वक्फ बिल पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर। वही खबर आ रही राहुल गांधी को लेकर, यानी वक्फ बोर्ड के बाद आरएसएस की नजर ईसाइयों की जमीन पर है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि संविधान एकमात्र ढाल है जो ऐसे हालातों से बचाता है। वही खबर आ रही बीएसएनएल को लेकर, बीएसएनएल ने 7 महीने में जोड़े 55 लाख नए ग्राहक, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है। यानी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल ने करीब 7 महीने में 55 लाख नए ग्राहक जुड़े। उन्होंने बताया कि कंपनी ग्राहकों को लेकर बेहतर सुविधा देने की लगातार अपनी सर्विस में सुधार कर रही है। सिंधिया के मुताबिक जून 2024 से फरवरी 2025 तक
कंपनी के सब्सक्राइबर की संख्या 8.55 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ पहुंच गई है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को बुलेटिन पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।